बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। श्री सच्चिदानंद प्रकाश अर्थात श्री अद्वैतानंद साहित्य प्रथम पुष्प जीवन चरित्र। इस पाठ को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री परमहंस दयाल जी महाराज के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मंगलाचरण। ओम हरि ओम। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। हरि ओम। ब्रह्म प्रणाम प्रणाम गुरु पुण्य प्रणाम सब संत करत मंगलाचार हे नाशत विघ्न अनंत। हरि ओम। या कुदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माचित शंकरा प्रभृति देवै सदा वंदिता। सामान्य पातु सरस्वतीं भगवती निशेषजाड्यापहां शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा माधवं जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं भेदां जाड्यान्धकरापहां हस्ते स्फटिकमालिकां चादधति पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरी भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदाम्। हरि ओम। वंदे देवोमापतिं श्रीगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सुरशशाङ्कहृदयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवशङ्करं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद प्रकाश अर्थात श्री अद्वैतानंद साहित्य प्रथम पुष्प जीवन चरित्र। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भजन। एक झलक देख पाऊँ मैं तेरा प्रभु तो मुझे स्वाद जीने का मिल जाएगा। तुझसे मिलने को चैतन्य नर्तन मिला कुछ खबर ही नहीं कब फिसल जाएगा। था जो वादा गर्भवास का ऐ प्रभु पूरा होना है मुश्किल हो तेरी नज़र है भी मुमकिन अगर मिल चाहे भी तो प्रेम पागल नजर भर के मिल जाएगा। यूँ तो भोला मुसाफिर भटकता रहा जब तलक भेद मिलने का पाया न था। है वो निर्गुण झलक विश्वव्यापी परम सगुण मंत्रों का मन में से मिल जाएगा। सिवा तेरे न कोई सहारा मुझे
इसलिए दिल तड़पता है, बेचैन है, और कुछ भी न दे, बस दरस भीख दे। देखते ही तुझे ये खिल जाएगा, हूँ गुनाहगार अव्वल कसर ही नहीं, कर दे माफ़ी खता जो न कहना किया, ना हो खुश तरने में डूबने का न गम, मन ये चरणों की रज पा के धुल जाएगा। ऐ मेरे श्याम सुंदर मेरे नरहरि, भूल सकता नहीं तेरा एहसान मैं, ऐसे जरतन का कोई भरोसा नहीं, अपने दिलबर के संग मेरा दिल जाएगा। एक झलक देख पाऊँ मैं तेरा प्रभु, तो मुझे स्वाद जीने का मिल जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद प्रकाश अर्थात श्री अद्वैतानंद साहित्य प्रथम पुष्प जीवन चरित्र। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। पंडित भगवान दास को वाल्मीकि कथा सुनाना। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। एक रोज पंडित भगवान दास जी निवासी नरियाब श्री महाराज जी के दर्शनों को उपस्थित हुए और बड़ी भक्ति और वैराग्य की हालत में सजल नेत्र होकर अर्ज करने लगे कि महाराज जी, मेरा उद्धार तो नामुमकिन नज़र आता है। मैंने ऐसे ऐसे पाप किए हैं कि उनका बयान नहीं किया जा सकता। लाखों जीव शिकार में मारे और क्या क्या अर्ज करूं। जब उसका ख्याल करता हूँ मायूस हो जाता हूँ। श्री महाराज ने फरमाया, अब आप उनका सर्वथा ख्याल ना करें और भजन किए जाए, आपका जरूर उद्धार होगा। देखो, वाल्मीकि जी भील थे, जानवर तो क्या, उन्होंने तो लाखों आदमियों का वध किया। रामा रामा की बजाय मारा मारा जपा। फिर भी ऐसे ज़बरदस्त महात्मा हुए कि पहले से रामायण लिखकर रख दी और श्री रामचंद्र जी की स्त्री सीता जी उनका पानी भरती थी। आपका तो ब्राह्मण शरीर है, अगर आप भजन करेंगे तो आपकी मुक्ति में क्या संदेह है। श्री कृष्ण महाराज ने भी फरमाया है, जब शूद्र और वैश्य सबका उद्धार होता है तो हे अर्जुन, तू तो क्षत्रिय है, तेरी मुक्ति और उद्धार में क्या शंका है। इसीलिए अपने भजन के काम में लगे रहो, धीरे धीरे सब हो रहेगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप लीला संस्मरण। श्री श्री गुरु महाराज जी साभार अद्वैत स्वरूप विवेक दयाल प्रकाश एवं श्री स्वरूप दर्शन पाठ शरीर का वर्णन भाग 2। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस पाठ को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री नंगली निवासी भगवान के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भजन। अकेले फिर रहे हैं हम तेरे विरहा के मारे हैं, ख़त्म कर इस बिछोरे को
बहुत दुख रे सहारे हैं, अकेले फिर रहे हैं हम, तेरे विरहा के मारे हैं। मगन थे प्यार तेरे में, तेरे चरणों पे बलिहारी, भूला कर प्यार को तुमने, प्रभु वायदे विसारे हैं, अकेले फिर रहे हैं हम, तेरे विरहा के मारे हैं। तेरे भोले से मुखरे ने असल दिल पर किया ऐसा, तेरे भोले से मुखरे ने असर दिल पर किया ऐसा, बिलखते झांकते फिरते तेरे प्रेमी बिचारे हैं, अकेले फिर रहे हैं हम, तेरे विरहा के मारे हैं। छुरा कर हमसे दामन तुम गए, चुपके से प्रीतम, छुरा कर हमसे दामन तुम गए, चुपके से प्रीतम, पता न था बिछोरे में कष्ट न्यारे से न्यारे हैं। जब वह दिन जब याद आते हैं, निकल तब हुक जाती है, तेरे चरणों में दासन दास ने जो दिन गुजारे हैं, अकेले फिर रहे हैं हम, तेरे विरहा के मारे हैं। ख़त्म कर इस बिछोरे को, बहुत दुख रे सहारे हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री श्री गुरु महाराज जी श्री स्वामी निजात्मानंद जी महाराज साभार अद्वैत स्वरूप विवेक दयाल प्रकाश। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। त्रिकालदर्शी तत्ववेत्ता ब्रह्म श्रोत्रिय श्री श्री गुरु महाराज जी की दया के पात्र भक्त हेमराज जी लक्की मरवत के धनी साहूकार थे। बाल्यकाल से इनकी वृत्ति परमार्थिक व धार्मिक थी। महाप्रभु के श्री दर्शनों से पूर्व आप अनेक मठों व संस्थाओं में गए कि पूर्ण सतगुरु मिले जो आत्म साक्षात्कार करवा सके। प्रकृति के मालिक ने हृदय की पुकार सुनी। वह भक्त सिद्धूराम डुडेजा के साथ वह टेरी जा पहुँचे। जन्म जन्म के संस्कार जाग उठे और इन्होंने महाप्रभु दाता दीन दयाल श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों से अपने आप को पूर्णतः जोड़ लिया। महाप्रभु ने सन्यास भेष देकर इनका शुभ नाम श्री निजात्मानंद जी रखा। अपने प्रभु के दर्शनों के लिए यह सदा आंसू बहाते और दर्शन होने पर भी रोते ही रहते थे। अर्थात आंसू ही इनकी पहचान बन गए थे।
एक बार दाता दीनदयाल हरिहर बाबा सर्व संगत व संत मंडल में विराजमान थे। सत्संग प्रवाह चल रहा था। इलाही फकीरी मौज में दाता दीनदयाल जी कुछ एक महात्माओं की ओर संकेत करके फरमाने लगे, आप उपस्थित संगत को प्रेम की परिभाषा के विषय में समझाइए। तब एक एक करके सभी महात्मा तरह तरह के उदाहरण देकर वह बड़े बड़े व्याख्यान से प्रेम का स्वरूप समझाने लगे। जब महाप्रभु ने इनकी ओर संकेत किया तो यह उठकर खड़े तो हो गए, लेकिन आँख से आँख मिलते ही प्रेम विभोर होकर लगातार अश्रुधारा बहाने लगे। प्रेम का वास्तविक स्वरूप जुबान से नहीं आंसुओं से कह गए। तब महाप्रभु ने इनको बैठने का आदेश दिया और श्रीमुख से फरमाया कि सचमुच आंसू ही प्रेम की परिभाषा है। इनका प्रेम अनूठा है और यह मेरी निज आत्मा ही है। प्रेम छिपाए ना छिपे, जा घट परगट होय, जो मुख से बोले नहीं, नैन देते हैं रोय। एक बार इनके लिए श्री आज्ञा हुई कि अब 2 वर्ष तक आपको अपने सतगुरुदेव जी के पवित्र दर्शन बिना ही रहना है और सत्संग प्रचार करना है। यह आज्ञा इनके लिए कठोर तपस्या ही थी। तब आप संगत के सामने रो रो कर अपने आराध्य देव को स्मरण किया करते थे। इनका जीवन पूर्णतः त्यागमय था। धन को तो इन्होंने कभी छुआ तक न था। केवल 3 वस्त्रों के अतिरिक्त ये अपने पास कुछ भी न रखते थे। झंगनगर पाकिस्तान में इनका क्षेत्र इनको सत्संग उपदेश के लिए श्री आज्ञानुसार सौंपा गया था। यह वहाँ पहुँचे तो रात काटने के लिए गुरुद्वारे में रुक गए। प्रबंधकों ने सोचा कि कहीं बाबा जी थाली साथ ना ले जावे, ऐसा सोचकर हाथ में ही लंगर दे दिया। इन्होंने श्री गुरु महाराज जी का धन्यवाद किया। रात कटने को इनको कंबल आदि भी ना दिया। सर्दी के दिन थे। इन्होंने अपने प्रभु का स्मरण किया और सो गए। सुबह जब कहीं सत्संग किया तो लोगों ने इनसे पूछा कि रात आपको सर्दी से परेशानी हुई होगी। इनका उत्तर था, हाँ सर्दी आई थी, देखा कि मेरे पास पहले ही सर्दी है तो वह लौट गई। एक बार ये भोपाल वाला गांव में सत्संग कर रहे थे तो मलपुर गोजरा के भक्त रामनाथ खन्ना जी इनके सत्संग से अत्यंत प्रभावित हुए और इनको अपने प्रेम की डोर में बांधे मलपुर गोजरा ले गए। वहाँ इनका जाना अकारण न था। वहीं भक्त श्री राधा कृष्ण खन्ना जी के निवास स्थान पर उपस्थित थे। इन्होंने जिन श्रेष्ठ महात्माओं को श्री गुरु महाराज जी के साथ मिलाया, उनमें परम पूज्य श्री संत दयाल कृष्णानंद जी महाराज एवं श्री संत दयाल रामानंद जी महाराज हैं, जिन्हें प्रेम श्री जुगल जोड़ी महाराज जी के शुभ नाम से अभिहित करते हैं। श्री स्वामी सारसब्दानंद जी की भी प्रथम भेंट मलपुर गोजरा में ही इनके साथ हुई। श्री स्वामी निजात्मानंद जी से महाप्रभु का अगाध प्रेम था। इन्हें प्रेम भाव से श्री गुरु महाराज जी कभी कभी भोले शंकर भी कह दिया करते थे। इनके परमार्थिक कार्यों का विवरण इतना विस्तृत है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता।
इनके श्री चरणों में लगने से शेष परिवारजन भी समयानुसार श्री गुरु महाराज जी के पावन चरणों में आ गए। इनके 2 पुत्र भी इस प्रेम प्रवाह में बहते हुए वैराग्य की स्थिति में आ गए और संन्यास भेष लेकर श्री स्वामी गुरु प्रेमानंद जी तथा श्री स्वामी ध्यान अखंडानंद जी के शुभ नामों से प्रसिद्ध हुए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी श्री स्वरूप दर्शन पाठ शरीर का वर्णन भाग 2। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस पाठ को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री नंगली निवासी भगवान के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। पिंडी और ब्रह्मंडी चक्र। पहला मूलाधार अथवा गुदा चक्र। गुदा इसका स्थान है। यह 4 दल का कमल है। इसका रंग लाल और देवता गणेश जी है। यहाँ कलिंग शब्द का जाप किया जाता है और श्वासों की संख्या 600 है। यह पिंड देश की सीमा में है। प्राचीन काल में योगाभ्यास इसी स्थान से आरंभ किया जाता था। इसीलिए योगियों की देखा देखी गृहस्थी लोग भी प्रत्येक कार्य को आरंभ करने से पहले गणेश जी की पूजा करते हैं। दूसरा स्वाधिष्ठान अथवा इंद्रियां चक्र। लिंग इसका स्थान है। यह 6 दल का कमल है। इसका रंग सोने जैसा पीला और देवता ब्राह्मण जी तथा सावित्री देवी जी हैं। यहाँ हरि शब्द का जाप किया जाता है और श्वासों की संख्या 6000 है। यह भी पिंड देश के सीमा में है। ब्रह्मा जी अथवा उत्पत्ति करने वाले शक्ति का निवास इसी स्थान पर है। तीसरा मणिपूरक अथवा नाभि चक्र। नाभि इसका स्थान है। यह 10 दल का कमल है। इसका रंग नीला और देवता विष्णु जी तथा लक्ष्मी देवी है। यहाँ श्रृंग शब्द का जाप किया जाता है और श्वासों की संख्या 6000 है। यह भी पिंड देश की सीमा में है। विष्णु अर्थात पालनहार वृत्ति का यहाँ निवास है। चौथा अनहद अथवा हृदय चक्र। हृदय इसका स्थान है। यह 12 दल का कमल है। इसका रंग गाय के दूध जैसा सफ़ेद है और देवता शिव जी और पार्वती देवी हैं। यहाँ ओम शब्द का जाप किया जाता है और श्वासों की संख्या 6000 है। यह भी पिंड देश की सीमा में है। सूफी फकीर पहले 3 चक्रों की स्थिति आलमे नसरूत में मानते हैं। इस तत्व में आलमे मकतूत आरंभ होता है। यहाँ महादेव अथवा अर्थात संहार करने वाले शक्ति का निवास होता है। 5वां विशुद्ध अथवा कंठ चक्र। कंठ इसका स्थान है। यह 16 दल का कमल है। चंद्रमा जैसा सफ़ेद इसका रंग है और दुर्गा देवी का यहाँ निवास है। यहाँ सोहम शब्द का जाप किया जाता है और श्वासों की संख्या 1000 है। दुर्गा अर्थात इच्छा का यहाँ निवास है। छठा शिव नेत्र अथवा आज्ञा चक्र। इसे तीसरा तिल भी कहते हैं। आँखों के मध्य में इसका स्थान है। यह 2 दल का कमल है। ज्योति स्वरूप इसका रंग है और परमात्मा इसका देवता है। यहाँ शिवोहम शब्द का जाप किया जाता है और श्वासों की संख्या 1000 है। सुरती अथवा परमात्मा का यहाँ निवास है। अभ्यासी को चाहिए कि आरंभ में इसी स्थान से सुरती को समेटना चाहिए। इस स्थान के साथ अंतःकरण की डोर लगी हुई है और अंतःकरण के साथ 10 इंद्रियों की डोर लगी हुई है। यहाँ
पिंड देश समाप्त होता है और इसके आगे ब्रह्मांड देश की सीमा है। यहाँ सिफली स्थान समाप्त है। 7वां सहस्त्र दल कमल, त्रिकुटी मध्य में इसका स्थान है। यह 1000 दल का कमल है। इसका रंग सफ़ेद है। श्वासों की संख्या 1000 है। ज्योति निरंजन इसके देवता है। सूफी इसे जबरूत कहते हैं। यहाँ तक 6 पिंडी चक्रों के जापों की संख्या 21,600 है, जो दिन रात 24 घंटों में श्वासों की कुल संख्या का जोड़ है। यहाँ से ब्रह्मांड देश की सीमा प्रारंभ होती है। यहाँ से 2 आवाज़ें आसमानी निकलती है, अर्थात शब्द प्रकट होता है, जिसको पकड़कर सुरती ऊपर को चढ़ती है। 8वां त्रिकुटी, यह 3 दल का कमल है। ओम का निवास है। यह त्रिकुटी संतों की है, योगेश्वरों की नहीं। इसको हंसमुखी भी कहते हैं। इसे सूफी लाहौत कहते हैं। 9वां शून्य अथवा 10वां द्वार, यह 1 दल का कमल है। यहाँ पार ब्रह्म का निवास है, जिसे सर्वसाधारण लोग कुल मालिक मानते हैं। सूफी इसे आहूत कहते हैं। यहाँ तक किलवी स्थान समाप्त है। 10वां महाशून्य, यहाँ अंधेरा मैदान है। यहाँ से 4 शब्द तथा 5 स्थान अति गुप्त है, जिनका पता सद्गुरु कृपा से ही लग सकता है। 11वां भंवर गुफा, सूफी इसे हुत अलहुन कहते हैं। यहाँ सोहम पुरुष का निवास है। यह 2 स्थान अर्थात महाशून्य और अमर गुफा दयाल देश की सीमा में है। 12वां सतलोक, सतपुरुष का यहाँ निवास है। इसके ऊपर 3 स्थान और भी हैं, जिसे संतों ने गुप्त रखा है और उनका विस्तृत वर्णन नहीं किया, जिन्हें अगम अलख और अनामी कहते हैं। शेष अगले भाग में। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। यह लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। भजन। चलो गुरुवर से नैया लगाए के, हरि गुण गाय के ना। चलो गुरुवर से नैया लगाए के, हरि गुण गाय के ना। अहिए गुरु महाराज सर पे शोभे उनका ताज। चलो प्रेमी से नि दिलवा बनाए के, हरि गुण गाय के ना। चलो गुरुवर से नैया लगाए के, हरि गुण गाय के ना। करो नेम वो धर्म ठीक रखना करम, सदा बचे रहो प्यारे बुरे काम से, हरि गुण गाय के ना। चलो गुरुवर से नैया लगाए के, हरि गुण गाय के ना। करो दिल से भजन कोई परी ना विघन, छूटी आवागमन गुरु के नाम से, हरि गुण गाय के ना। चलो गुरुवर से नैया लगाए के, हरि गुण गाय के ना। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। अंतर्यामी नंगलवासी की याद की सुखद छाया। संत बाई
शुद्धात्मानंदपुरी अर्थात राजबहन जी फरमाती हैं, महाराज जी दर्शन के लिए हमारे गांव से बच्चियां जा रही थी। महाराज जी के दर्शन के लिए हमारे गांव से बच्चियां जा रही थी। मैंने भी पहली बार उन्हीं के साथ दर्शन का लाभ लिया। बचपन का पूरा याद तो नहीं, परंतु उनके प्यार और प्रसाद याद आते हैं। दूसरी बार माँ ने मुझे श्री चरणों में जब भेंट किया, बाद में माँ ने कहा, तू उपदेश भी क्यों नहीं ले लेती? तब महाराज श्री ने कहा, यह तो मेरी पहले की ही उपदेशी है। इस तरह मैं आश्रम में रहने लगी। श्री गुरु महाराज जी हमें आध्यात्मिक विद्या के अतिरिक्त अपरा विद्या भी पढ़ाते थे। मैं उनकी सदा सदा ऋणी हूँ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। श्री स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन भक्ति का तीसरा भाग। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। इस पाठ को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। भक्ति। श्री गुरु महाराज जी का अपनी इंद्रियों पर इतना अंकुश है कि उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि वे आकाशीय पुरुष है। धरती के जीव का व्यवहार तो उनमें लेस मात्र भी नहीं है। घंटों उनके पास बैठे सुबह से शाम तक उनके स्वरूप को निहारे आप पाएंगे उनमें आलस्य है ही नहीं। उन्हें कभी उबासी लेते आपने देखा ही नहीं होगा। बात करते हुए सदा प्रफुल्ल रहते हैं। आपको लगता है कि वे बस आप ही के हैं। हर भक्त को ऐसा ही प्रतीत होता है। कैसा अलौकिक और ईश्वरीय संबंध है। बोलना जी, हरिओम हरिओम हरिओम। कबीर हर की भक्ति बिना राजा के अस होए, माटी ढोए कुम्हार की घास न डाले कोई। भक्तिहीन राजा भी गधे की योनि में जाकर कुम्हार की मिट्टी ढोता है और कुम्हार घास ना डालकर रूढ़ियों पर बिष्ठा खाने के लिए छोड़ देता है। भगवान राम ने सबरी को 9 प्रकार की भक्ति बताई है। भगवान राम कहते हैं, प्रथम भगति संतन करी संगा, दूसरी हति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज तीसरी भक्ति अमाना, चौथी भक्ति मम गुणगन करई कपट तजी गाना। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पाचम भजन सुभेद प्रकाशा। छठ दम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातवम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। आठवम जथा लाभ संतोषा, सपने हु नहीं देखई पर दोषा। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस हियम हरस न दीना। नब महु एकहु जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। अर्थात
पहली भक्ति संतन का संग यानी सत्संग। आप इस सत्संग के विषय में भली प्रकार समझ चुके हैं। दूसरी भक्ति भगवान की कथा श्रवण करना है। तीसरी भक्ति गुरु के चरणों की सेवा है। चौथी भक्ति निष्कपट निश्चल निर्माण होकर प्रभु के गुणों का गायन करना है। पांचवी भक्ति मंत्र जप में दृढ़ विश्वास रखकर वेद आज्ञानुसार प्रभु का प्रकाश रूप देखना है। छठी भक्ति समदम यानी इंद्रियों को सर्व प्रकार के विषयों से रोककर वृत्ति को एकाग्र करके प्रभु के प्रेम में लीन होकर नृत्य करना है। सातवीं सकल संसार को मेरा ही स्वरूप देखे और मुझसे भी अधिक संत महात्माओं को जानकर उनका आदर करे। आठवीं भक्ति संतोष है। स्वप्न में भी किसी के दोष को ना देखे, अन्याय से धन ना कमाए। नौवीं भक्ति सर्व प्राणी मात्र से निष्कपट निश्चल और सरल व्यवहार करे। प्रभु पर भरोसा रखते हुए किसी बात में हर्ष तथा शोक ना माने। स्त्री पुरुष अथवा संसार में कोई भी प्राणी हो, भगवान राम कहते हैं मुझे वही प्यारा है जो मेरी भक्ति में दृढ़ हो। हे सबरी, तू सर्व प्रकार सेवा भक्ति में दृढ़ है, इसीलिए प्रथम तेरे आश्रम में आया हो। जो जीव भक्ति में दृढ़ हो उन्हें मेरे दर्शन सहज में ही हो जाते हैं और मेरे दर्शन करके वे परम फल मुक्ति धाम को प्राप्त होते हैं। सज्जनों, तन मन धन वचन से भक्ति में तत्पर हो जाओ, इसी से कल्याण होगा। ओम शांति 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 ही। यह अमृत प्रवचन टांडा उरमुर में सोमवार दिनांक 1/2/1956 को दिया गया था। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस लीला संस्मरण और अमृत प्रवचन को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भजन। हे दीन बंधु गुरुवर हमको शरण में ले ले, हमको शरण में ले ले, हम रह गए अकेले। मझधार में है नैया कोई नहीं खेवैया, ओ विश्व के तरैया भव पार कर दे नैया। चारों तरफ लगे हैं बर्बादियों के मेले, हम रह गए अकेले, हम रह गए अकेले। तेरी शरण में आया विपदा कहूँ सताया, देखिए तेरी माया पितु मातु बंधु जहाया। मतलब की है ये दुनिया सीधे नरक में ठेले, हम रह गए अकेले,
हम रह गए अकेले। हे दीन बंधु गुरुवर हमको शरण में ले। हम हैं तेरे सहारे, सब भांति है तुम्हारे। तब दास यह पुकारे, सुन लो प्रभु हमारे। ऐसी दया तू कर दे, छूटे सभी झमेले। हम रह गए अकेले, हम रह गए अकेले। हे दीन बंधु गुरुवर हमको शरण में ले ले। हमको शरण में ले ले, हम रह गए अकेले। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अहंकार जहर तुल्य। एक बार स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज फरमाते हैं, एक बार चकौरी में एक महात्मा ने गुरु महाराज को सोने का हार भेंट किया। एक भक्त ने किसी आशीर्वाद पूर्ति की खुशी में उसे एक पाँव सोना चढ़ाया था। महात्मा ने कुल सोने का हार बनवाया और लाकर गुरु महाराज को पहना दिया। उस समय महाराज जी संगत के बीच सत्संग करने बैठे हुए थे। हार गले में डालकर वह साधु भी एक किनारे बैठ गया। महाराज जी को किसी का मनोभाव जानते तो तनिक देर लगती नहीं थी। सत्संग में काफ़ी देर बैठने के पश्चात जब वे अपने कमरे में गए, मैंने उनकी कमीज उतारी, देखा कि उनके बनियान पर उस हार के कारण पसीने की दाग पड़ गई है। महाराज जी पूछ पड़े, ये दाग किस कारण पड़े हैं? मैंने बताया, हार के कारण। बोले, मेरे गले में इतना भारी हार किसने डाल दिया? उन्होंने उस महात्मा का नाम सुनते ही उसे फौरन बुलवाया। उधर तो सभी लोग उसकी सेवा की तारीफ कर रहे थे। उसने सोचा कि महाराज जी ने भी उसे खुश होकर शाबाशी देने को बुलाया है। उसके जाते ही श्री महाराज जी बरस पड़े, अरे तूने यह भारी हार क्यों मेरे गले में डाल दिया? देख तो इतनी देर से इस वजन को संभाले संभाले मुझे पसीना हो आया। तूने सेवा की या मुझे सजा दी? बस क्या था, उस हार को हाथ में लेकर उन्होंने तोड़ दिया और उस महात्मा के ऊपर फेंकते हुए बोले, ये लो अपना तोहफा, बड़ा बना है सेवा करने वाला। वह महात्मा डांट खाकर उदास मुख होकर बाहर चला गया। महाराज जी तनिक चुप रहने के पश्चात मुझसे पूछ पड़े, परम क्या मैंने ठीक किया? मैं बोला, महाराज जी आप जो करते हैं सो ठीक ही करते हैं। श्री महाराज जी बोले, ठीक ही नहीं, बिल्कुल ठीक किया। उस साधु को सोने का हार चढ़ाने का अहंकार हो रहा था। लोगों की तारीफें सुन सुनकर उसकी सेवा का फल नष्ट हो जाता, इसलिए मैंने डांटकर उसका अहंकार झाड़ दिया। अब उसकी सेवा सुरक्षित हो गई। तुम बाहर जाकर उसे मिलकर आओ। वह महात्मा महाराज जी के कमरे के बाहर उदास खड़ा रो रहा था। मुझे देखते ही कहने लगा, महात्मा जी मैंने महाराज जी के गले में वह वजन देकर बड़ा भारी अपराध किया। मेरी गलती के लिए आप सरकार से क्षमा दिला देना। मैंने उसे समझा बुझा कर भेज दिया और महाराज जी को यह बात बताई। यह सुनकर खुश हुए और बोले, हार टूट जाने से कोई घाटा तो हुआ नहीं, ऊपर से उस बेचारे की सेवा का फल बच गया।
असल में लोग सेवा अथवा दान पुण्य करते तो हैं, लेकिन उसमें अपना अहंकार बना लेते हैं, जिससे उनके किए का कुल फल नष्ट हो जाता है। लोगों की प्रशंसा सुनकर आदमी का अहंकार और बढ़ जाता है। इसीलिए बुजुर्गों का मत है कि सेवा दूसरों से गुप्त रख कर की जानी चाहिए। यदि उसके लिए कोई मान बढ़ाई देता भी है तो उसे मन में कोई ख्याल ना देते हुए उसका श्रेय अपने इष्ट देव को अर्पण कर देना चाहिए। सद्गुरु की भक्ति में यही विशेषता है कि वे भक्त का मन और मान तोड़कर उसकी सेवा को उसके आध्यात्मिक उत्थान में लगा देते हैं। इसके अतिरिक्त जो कोई अपने मन के मुताबिक स्वतंत्र रूप से दान पुण्य करता है, उसका उसमें अहंकार स्वाभाविक बन जाता है। फलस्वरूप उसे यथेष्ट आध्यात्मिक लाभ नहीं मिल पाता। अहंकार भक्ति के लिए जहर तुल्य है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी की अमृत प्रवचन कादियाँ पंजाब में दिनांक 8/12/1976 को दिए गए प्रवचन का दूसरा भाग। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आत्म कल्याण की जिज्ञासा को लेकर आए हुए प्रेमियों बोलना हरिओम हरिओम हरिओम। प्रेम के रास्ते में एक आशिक होता है, दूसरा माशूक। दिलबर का मतलब होता है दिल का मालिक। अब दिलबर ऐसा हो जो तुम्हारा दिल ले ले मगर अपना तुम्हें ना दे। जो ऐसा होगा वही तो तुम्हारे दिल का मालिक बन सकता है। अगर तुम अपना दिल उसे दो और वह भी अपना दिल तुम्हें दे दे तो तुम्हारा दिलबर वह हुआ और उसके तुम। फिर तो दोनों एक दूसरे के आशिक हो गए। माशूक तो कोई नहीं बना। माशूक तो वह भगवान ही हो सकता है। इसीलिए भगवान को अपना दिलबर बनाओ। उसके अतिरिक्त दुनिया के सभी प्रेम संबंधों में खतरा है, बंधन है, क्योंकि यहाँ दोनों एक दूसरे के दिलबर बन जाते हैं। इश्क अव्वल माशूक पैदा बेसबद। वह इश्क पहले माशूक में पैदा होता है। पहले समा जलती है, तब परवाना उस पर फना होता है। गुरु ही पहले आकर चेले को पकड़ता है, तब बहुत बाद में चेला प्रेमी बनता है। पहले तो लोग 900 तर्क करते हैं, कहते हैं जो माशूक में गुण और दोष देखने लगे वह प्रेमी क्या बनेगा। प्रेमी दो तरह के होते हैं, सूरत परस्त और सीरत परस्त। एक वे हैं जो प्रीतम का रूप लावण्य देखकर उन पर मुग्ध होते हैं। उनका प्रेम सतही होता है, ऊपर ऊपर की चीज़ों पर आश्रित होता है, वह खराब भी हो सकता है। दूसरे वे प्रेमी हैं जिन्होंने देखा और प्रेमी हो गए। उनका स्वाभाविक प्रेम हो जाता है, उन्हें जरा सी बात पर शंका नहीं होती। उनका प्रेम गहरा होता है, जैसे चातक का प्रेम स्वाति बूंद से, भंवरे का प्रेम कमल से, पतंग का प्रेम दीपक की लौ से। परवाना यह नहीं देखता कि समा उसे जला देगी, वह तो सिर्फ फना होना जानता है। प्रेम में हिसाब किताब नहीं होता। मैंने तुम्हारे लिए इतना किया तो तुम भी मेरे लिए करना, यह प्रेम नहीं है, दुकानदारी है। प्रेमी तो अपना कुछ बनाना ही नहीं चाहता, उसे तो प्रियतम पर सिर्फ मिट जाना आता है। नारद ने गोपियों से जाकर कह दिया कि कृष्ण के सिर में दर्द है, महाराज ने तुमसे तुम्हारे चरणों की धूल मांगी है, जिसके लगाने से उनका सिर दर्द ठीक हो सकता है। यदि तुम में से कोई दे सको तो दो। गोपियों ने जैसे ही दर्द की बात सुनी कि झट पांव आगे कर दिए। नारद ने डराया,
क्या गजब करती हो, अपने पाँव की धूल भगवान के सिर पर लगने दोगी? रौरव नरक भोगना पड़ेगा। गोपियों ने कहा, ले जाओ जल्द, महाराज का दर्द दूर करो, हमारे नरक की परवाह ना करो, हम नरक जाएंगे। तो ऐसा होता है प्रेम। भरत जी राम को वन से मना लेने के लिए चले। लोगों ने समझाया, मगर उन्होंने कहा, यह हरगिज नहीं हो सकता कि मैं राज्य करूं और हमारे प्रभु वन में कष्ट झेले। अगर मैं राज सिंहासन पर बैठूंगा तो मेरे पाप से धरा रसातल को चली जाएगी। जब किसी का कहा ना माना तब वशिष्ठ जी सामने आए। कहा, भरत, यदि तुम एक उपाय मान जाओ तो पिता की आज्ञा भी पूरी हो जाए और राम राज्य करने भी आ जाए। अगर उनके बदले तुम 14 बरस का वनवास पूरा कर लो तो मैं राम को अयोध्या वापस आने के लिए राजी कर लूँगा। भरत ने तापाक से बोले, महाराज, आप 14 साल कहते हैं, मैं आजीवन वनवास करने को तैयार हूँ। यदि मेरे प्रभु अयोध्या आ जाए तो कानन करहु जन्म भर वासु। वशिष्ठ जी जैसे ब्रह्मज्ञानी का दिमाग चक्कर खा गया भरत का प्रेम देखकर। भरत इतना बड़ा प्रेमी है, फिर भी उसमें दीनता कितनी है। कहता है, जो करनी समझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप सतकोरी। अरे, जब वैसे प्रेमी के साथ भी कर्मों का न्याय होगा तो हमारी क्या बात है। भगवान को निस्तार करना भी होगा तो कर्मों का हिसाब छोड़कर ही करना होगा। पुराने कर्मों की बात तो ही अलग है, अभी तक वे धरे के धरे ही हैं। इधर 1000 नए जमा होते जा रहे हैं, अतः हमारा उद्धार कर्मों का हिसाब लगाकर नहीं हो सकता। इसीलिए अपने समस्त कर्म फलों को भी इष्ट को अर्पित कर दो। उनके प्रेम मोहब्बत में कर्मों का लेखा जोखा ही जलाकर खाक कर दो। धर्मराज अब क्या करे जब फाटियो सगली लेखा। हम नाभा पंजाब में थे। किसी सेठ ने एक आदमी को 40-50 हजार रुपये कर्ज दिए थे। वह अपना वही खाता ले आया और हिसाब करने लगा, इतना मूल इतना सूद। उसी घर का दूसरा व्यक्ति कुछ रुपए हाथ में लिए हुए था। कहता था, गल सुन, थोड़ा सा सूद छोड़ दे। यहाँ तो मूल से ज़्यादा शुद्ध ही हो गया। यह बात करने के लिए सेठ जी को घर के अंदर ले गया। दूसरे ने कागज पत्तर इकट्ठा किया और उसमें आग लगा दी। बुढ़ा अभी सूद छोड़ने न छोड़ने को ही कह रहा था कि वही खाता जलकर खाक हो गया। जलाने वाला स्कूटर पर बैठा और चलता बना। जब सेठ बाहर निकला तो देखा खाता वही जला हुआ है। अब हिसाब काहे का। तो इस तरह प्रेमियों के कर्मों का हिसाब नहीं होता। प्रेम में हिसाब करने वाले हिसाब ही करते रह जाते हैं। ऐ मौलवी खामोश हो, मत तुल कलामी कर, लिखने में कब होता है इसरार मोहब्बत का। और जो मुँह से बोले नहीं, नयन देते हैं रोए। मगर आजकल सिनेमा के एक्टर बनावटी आंसू बहाना भी जान चुके हैं। उनके पास एक मरहम होता है, उसे आँख में लगाते हैं और जारों कतार रोने लगते हैं। तो मरहम लगाकर रोना अलग बात है और दिल से रोना अलग बात है। इस वास्ते प्रेमियों, बात समझ लो, प्रेम सबके अंदर है, उसे भगवान के चरणों में लगाओ, दुनिया में लगाकर उसे बर्बाद मत करो। जय गुरु आशीर्वाद। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी।